कमर सीधी, झुकना नहीं, जितना हो सके सीधी तरह से हम जैसे स्ट्रेट बैठ सके। कल जैसा कहा था, सांस को धीरे से अपने होठों को बंद रखना है। सांस को धीरे से अंदर तक लेकर के जाना है। जिस समय ये क्रिया होती है, सांस अंदर जाए और अंतर से जब ओम ये ध्वनि जब बाहर आए तो ओ वो जो शुरुआत होगी वो अंदर से पेट में से वहां से बाहर आएगी और फिर धीरे धीरे ऊपर आते आते कंठ तक पहुंचे और कंठ तक पहुंच करके फिर होठ तक आए। जब नीचे से ऊपर आए तो ओ ये कंठ तक आते आते ओ और म, तब वो होठ, दोनों होठ जो है उस होठ से मकार जो है वह होठ से निकलेगा। तो ये क्रिया में पहले ओंकार नाद, वैसे भी जब मकार का उच्चारण होता है तब होठों से होता है म। जब म ऐसा बोलते हैं, खाली आप म ऐसा म बोलिए, ऐसा म म म म, तो ये जो दो होठ के टकराने से वहां पर म ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती। ये जो ओ जो है वहां पर कंठ तक आते आते और ऐसे जब ओंकार का उच्चारण होकर के ओंकार का जाप होता है, उस समय ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, यह ओंकार ध्वनि, यह अनाहत नाद उस समय अपने ज्ञान स्वरूप को इन परमाणुओं में न देखना। क्योंकि जो जीव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं वे ओंकार ध्वनि में तन्मय नहीं होते। ओंकार ध्वनि तो कर्ण प्रदेशों के साथ टकराते ही भाषा रूप विभाजित हो जाती है, मगर उस ओंकार ध्वनि से
समवशरण का वहां का माहौल इतना अध्यात्ममयी उस दिव्य ध्वनि से हो जाता है। इसलिए ये ओंकार ध्वनि जितनी गहराई में, जितनी गहरी सांस अंदर लेकर के जा सकते हैं उतना लेने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि नाभि तक जो सांस पहुंचती है वह सांस जो नाभि तक पहुंचेगी, अभी तो पहुंचती नहीं है। बाहर की दौड़ धूप में थोड़ी हवा अंदर गई और बाहर आ गई, अंदर गई बाहर आ गई। इतनी गहराई में हम पूरी सांस लेते ही नहीं हैं, इसलिए हम पूरा जीते भी नहीं हैं। पूरी तरह से सांस यदि कोई ले, इतनी गहराई में कि वहां पूरी तरह से सावधान है, पूरी तरह से सावधान है। प्रयोग करने पर यह अभ्यास हो सकता है। फिर से हम सांस को भीतर लेंगे, ओंकार ध्वनि से मंत्रोच्चार करेंगे, मगर अपने ज्ञान स्वरूप को इस बार मुख्य करके इस देह की क्रिया पर दृष्टि न करना। जो हो रहा है उसे जानने में आए, जान लेना, मगर दृष्टि ये ज्ञान मात्र में ओंकार ध्वनि में मैं मौन ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मौन 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 ऐसा रियलाइज करेंगे। इस ओंकार नाद में जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर गति करेगी, ये सांसों की गति होगी और ऊपर की ओर आएगी। जितनी जितनी ऊपर आएगी उतना पीछे भी खालीपन और निष्क्रियता का एहसास होगा कि नीचे के भाग में अब वहां पर कुछ नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे जितने जितने, और जैसे ही पूरा ओम में म, तो पूरी सांस बाहर गई, पूरी तरह से ली गई सांस पूरी तरह से बाहर गई, और उस समय वह जो ज्ञान मात्र का अनुभव वह अद्भुत होगा। करो प्रयास। म के उच्चारण में होठ बंदी हो जाएंगे। इसमें अधिक बार ओंकार नाद का जाप हो, इसका भी आग्रह नहीं रखना, इसका भी रस नहीं लेना,
इसमें भी तपश्चर्या की तरह, जैसे मैंने आप परमात्माओं को कहा, जितनी शरीर में शक्ति हो, जब तक थकान नहीं लगती, ताजगी का अनुभव होता है, तब तक आप इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे। कल सुबह भी हम इस प्रकार का सुबह के ध्यान प्रयोग के बाद में थोड़ा और गहराई में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण